व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का वोल्टेज विजन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदर्श मिश्रा आज फिर आप लोगों के सामने परीक्षा पे चर्चा करने के लिए, जो हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसको टारगेट करते हुए जो हमने क्रॉस कपल्ड सीरीज स्टार्ट किया है, प्रारंभ बैच के अंतर्गत जो चल रहा है, ठीक है, उसका आज लेक्चर नंबर 11 है। और आज वाला जो लेक्चर होने वाला है वो है वैद्युत से संबंधित, जिसमें हम गॉस के एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जहां से आप लोग अगर पेपर एनालिसिस करोगे भी कभी तो देखोगे यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा अमाउंट में बनता है। और सुनो, लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम पॉइंट एकदम शानदार वाला है, बढ़िया कंटेंट रखता है, ठीक है। और सुनो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आधार पे करके ऐसे समझना वो बोर्ड का क्वेश्चन है और टेलीग्राम ग्रुप में उसको सेंड कर देना। ओके, लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का एप्लीकेशन, ठीक है, गॉस के नियम का एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियंस या गॉस लॉ। हेलो 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 हेलो, क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों टुकड़ों, समझो, गॉस के नियम को समझने के लिए सबसे पहले मेरी पुरानी आदत कुछ जरूरी चीजें दे ही देता हूं तुम्हें, ताकि जिससे बीच में तुम लोग लैक ना करो, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कितना ख्याल रखता हूं तुम्हारा, बस तुम ही लोग नहीं सोचते हो मेरे बारे में। देख लेते हैं सर वो क्या देने वाले हैं। आप देखो, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा बाबू बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेश है, ठीक है। इट्स अ टोटल चार्ज, इट्स टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड in a closed surface। हिंदी इसका होगा, ठीक है, यह वह चार्ज है जो किसी बंद पृष्ठ में बंद है, जो किसी बंद पृष्ठ में क्या है, बंद है। ओके, लाइक एग्जांपल ले ले, क्या इसका एग्जांपल ले ले, थोड़ा सा दे ही देते एग्जांपल के लिए। अगर मैं कहूं तो ध्यान देना, ये मान लो कोई ऐसा शानदार सा एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में जितने आवेश उपस्थित होंगे Q1, Q2, Q3, तो सिग्मा Q का मतलब होता है, सिग्मा Q का मतलब होता है इसके अंदर जितने लोग बंद हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का समेशन। अगर मैं बाहर कहीं पे Q4 ले लूं, यहां कहीं Q5 ले लूं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा जी, कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, किसी स्टूडेंट को पता है क्या? 8.85 into 10⁻⁻12, ठीक है, फैराड पर मीटर स्क्वायर। अब बाबू ध्यान देना, एक फार्मूला हम लोग इसी से रिलेट करते हुए और भी पढ़ रखे हैं। एक फार्मूला और क्या पढ़ रखे हैं सर? सर हमने पढ़ रखा है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अरे पढ़ रखे हो या नहीं पढ़ रखे? सर ये थीटा क्या बताता है? थीटा बताता है ई और ए के बीच का एंगल। ए डोंट फॉरगेट, पिछला क्लास अगर नहीं देखे हो तो जाओ देख के, और ये है, दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगा, गारंटी है, लिख के ले लो। तो जो हम इसके एप्लीकेशन यूज करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देना। इसके एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर ये फाई ई है तो ये भी क्या है सर, ये भी फाई ई है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में, बिल्कुल बराबर होएगा। तो क्या मैं इसको लिख दूं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए कॉस फाई। यहां से इसी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज गॉस के नियम के एप्लीकेशन को समझेंगे, इसी का यूज करेंगे। यहां से हमें सुनो, जब गॉस के नियम का प्रयोग करोगे आप ना, तो पता है क्या निकालना होता है, ई को फाइंड आउट करना होता है। पूरे कहानी में हम किसको फाइंड आउट करते हैं, केवल ई को। हमारा टारगेट, हमारा निशाना कौन होगा, ई होगा। हमारा निशाना कौन होगा, ई होगा।
तो इसे समझने से पहले गोलीय पृष्ठ के लिए निकालेंगे। किसके लिए भाई? गोलीय पृष्ठ के लिए। तो हमारा टॉपिक होने वाला उसके लिए थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं ना। गोलीय पृष्ठ के लिए कुछ इसके बारे में विशेष कुछ बातें हैं जो हम आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहते हैं। पहला दूसरा, पहला मान लो चालक गोला है। कैसा गोला है जी? चालक गोला। और दूसरा क्या हो सकता है? अचालक गोला। अचालक गोला। भाई इससे बढ़िया क्लास अगर तुम पाना फिर मुझे कहना। पहला चालक गोला है, दूसरा क्या है? अचालक गोला। इसकी इंग्लिश क्या होती है? कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, स्फेरिकल कंडक्टर। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नॉन स्फेरिकल कंडक्टर। कहाँ गया भाई? स्फेरिकल कंडक्टर है। एक होगा स्फेरिकल इंसुलेटर, अचालक। ठीक है, इंसुलेटर। एक होगा स्फेरिकल कंडक्टर, एक होगा स्फेरिकल इंसुलेटर। ओके सर, दोनों में खासियत क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। यहीं पे बच्चे थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं और तुम्हें मैं यही नहीं फंसने दूंगा। तुम्हें मैं नहीं फंसने दूंगा मेरे भाई, इसके जाल में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। चालक गोले का खासियत है बाबू, जैसे ही आप इसको आवेश दोगे, आवेश देते ही इसके पृष्ठ पर, मान लो ये कोई चालक गोला है, इसके पृष्ठ पर है ना, ये पीठिया है इसका, ये पीठिया है रे, ये पीठिया पे बट जाता है। पृष्ठवा मतलब सरफेस पे बट जाता है। ओके, किस पे बटता है भाई? इसके पृष्ठ पे बट जाता है। ओके, तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होते हैं। समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इट मीन्स चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल। ठीक है, दैट स्फेयर in which charge equally distributed at the surface is known as a spherical conductor. Okay, it means इसका मतलब ये हुआ बाबू, अगर आप इसको आवेश दोगे, मान लो मैं क्यू कुलाम का आवेश इसे ला करके देता हूं फटाक से, क्यू कुलाम, तो पता है इसके ऊपर ना इसे प्लस क्यू अगर कुलाम आवेश दो तो इसके पृष्ठ पे, पिठिया पे जो इसका सरफेस होता है वहीं पे सारा का सारा आवेश वैसे बट जाएगा। समझे? एक समान रूप से बट जाएगा। तो सर अचालक में क्या होगा? अचालक की बड़ी गंदी आदत है, इसमें तुम आवेश दोगे तो जहां दोगे वहीं का वहीं पड़ा रहता है। बहुत आलसी है, बहुत ज्यादा आलसी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल एक्टिव है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें जो आवेश होता है, आवेश इसके संपूर्ण आयतन में बढ़ता है, इसके संपूर्ण आयतन में बट जाता है, आयतन में बट जाता है। It means that type of spherical insulator in which charge distributed at the volume of the spherical, मतलब ऐसा गोला जिसके आयतन में आवेश पूरा का पूरा ठुस जाए, भर जाए एकदम कायदे से। ठीक है, वही क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अचालक गोला। कैसे सर, कैसे समझाएंगे जरा? मैं बता रहा हूं ना तुम्हें। देखो, अब इसमें भी हम क्या ला करके देते हैं? इसमें भी हम बाहर से ला के देते हैं प्लस क्यू कुलाम का आवेश। तो पता है क्या होगा? क्या होगा बता दे, क्या होगा? चलो बता ही देते हैं। प्लस क्यू आवेश इसके अंदर, इसके आयतन में इसे पूरा का पूरा भर जाएगा ऐसे। चलो, मैं अगर पूछूं एक बात बताओ, क्या इसके अंदर आवेश है? क्या इसके अंदर आवेश है? तो सर सरफेस के अंदर यहाँ पे क्यू का वैल्यू है 0। क्या यहाँ पे 0 है? ना, बिल्कुल भी नहीं है भैया। इसको निकालना ना बहुत ही आसान होता है, इसे भी निकालना आसान होता है, लेकिन एक कंडीशन में आके फंसोगे, बट मैं फंसने दूंगा नहीं। तो अगर इतना हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए क्या? बिना समय गंवाए थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए। ओके, वाह भाई, ये तो शेर हो गया है। बिना समय गंवाए थोड़ा आगे बढ़ लिया जाए।
जल्दी 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 थोड़ा हो जाओ भैया, बच्चे लोग वेट करते हैं भाई, इनके पास इतना समय थोड़ी होता है कि सर जी का इंतजार करेंगे, सर जी मिटाएंगे फिर पढ़ाएंगे। इनको तो बस निकलना होता है, चाहे वो भले वेटिंग पे डाल दे, ये वेट करते रहेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्यारा सा, किसी चालक गोले के विभिन्न स्थितियों में, चालक गोले के विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। एक बताऊंगा, दूसरा तुम खुद निकालोगे, ठीक है? मैं आइडिया दे दूंगा कैसे निकालना है, इससे हमारा समय भी बचेगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा बहुत शानदार तरीके से। ओके, आर यू एक्साइटेड? क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हैं तो हम भी तैयार हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। देखो बाबू ध्यान देना, मान लो एक आर त्रिज्या का कोई चालक गोला है। हाँ जी, कितने त्रिज्या का? ये रहा सर इसका सेंटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या है? कैपिटल आर है। अब हम क्या करते हैं मेरे शेरों, मेरे लाडलों, हम इसको बाहर से एक बढ़िया सा जबरदस्त वाला क्यू कूलाम का आवेश ला करके देते हैं। कैसा है? प्लस है। तो प्लस अगर आवेश है तो क्या होगा? ऐसे बटेगा, बढ़िया तरीके से बट जाएगा सर। हमको इतनी बातें तो समझ में आ गई, इतनी बातें हमारे दिमाग में घुस गई, तो ये जितना आवेशवा दिए हो इसी के ऊपर आकर के सारा का सारा बट गया है। ठीक है बेटा? ओके, अब यहाँ पे देखो स्थितियां सर कौन कौन सी है। पहली स्थिति है इस गोले के बाहर, इस गोले के बाहर मान लो इसके केंद्र से, इस गोले के बाहर इसके केंद्र से कैपिटल आर त्रिज्या पर कोई बिंदु पी है। ध्यान देना, स्मॉल आर त्रिज्या पे कोई बिंदु क्या है? पी है। क्या है जी? पी है। तो यहां पे हमें निकालना है, हमें यहां पे भी क्या निकालना है? यहां पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। सर यहां पे कैसे निकलेगा? अरे पगला देख, ये क्या है? प्लस क्यू है, तो यह एक सोर्स चार्ज का काम करेगा, स्रोत आवेश का काम करेगा, और स्रोत आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। भाई अरे भूल गए क्या? देख अगर मान लो ये प्लस है तो ऐसे नहीं निकल रही थी, तो ये जो प्लस है ये भी तो एक प्लस वाला ही बटा है, तो इससे भी तो ऐसे ही निकलेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसा करके। हाँ जी, हाँ जी, तो इधर भी डायरेक्शन में निकलेगा। तो हम मान लेते हैं, मान लो बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहीं पे हमको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो पहला कंडीशन क्या बना? पहला कंडीशन बना चालक गोले के बाहर। कौन कौन सी स्थितियां बन रही है? चालक गोले के बाहर, ठीक है, आउटर ऑफ द स्फीयर, आउटर ऑफ द स्फीयर। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है सर इसके पृष्ठ पर बताइए कितना होगा। भाई ये अवेशवा तुझे क्या लग रहा है? बाहरवा है क्या? ये देखो लैनिया है, इमूरिया है, इमूरिया में धसल हम कुल अवेश में। ये जो आवेश है ये सब इसी में घुसे हुए हैं। ये जो आवेश है, जो चार्ज है, इस लैनिया पे घुसे हुए, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बाहर लिखा हूं ना मेरे भाई। तो सर जी ऐसे तो कमाल हुई गवाह, यानी कि एक तो हमें सरफेस पे भी निकालना पड़ेगा ना सर, पृष्ठ पर भी निकालना पड़ेगा। दो कंडीशन बने, पृष्ठ पर यानी कि एट सरफेस, और एक कहां निकाला जाएगा सर? एक गोले के अंदर, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, भाड़ में जाए कहीं ले लो, कुल मिला के गोले के अंदर। अगर हम गोले के अंदर निकालेंगे, गोले के अंदर निकालेंगे तो फिर क्या होगा? पृष्ठ या गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर। ठीक है बाबू? अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि चालक गोले के बाहर, चालक गोले के बाहर केंद्र से कितनी दूरी पर है? सर केंद्र से जो दूरी है इसका वो है आर। कितना है? स्मॉल आर है। और इसके इधर क्या है? कैपिटल आर है। ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर दोनों में से स्मॉल आर वाला ज्यादा दूर है, यहां तक है।
और कैपिटल वाला आर वाला कहां से है, यहां से लेकर के यहीं तक है, तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ सर, ज्यादा बड़ा हुआ ये कैपिटल आर। तो पहला कंडीशन तुम्हारे सामने ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट आते हैं पृष्ठ पर। पृष्ठ पर यानी कि यह जो पी है ना रे, ये जो पी वाला है इसी को बटोर के ला करके यहीं रख दो। तो सर यहाँ पे तो ये बात हो गई कि कैपिटल आर जो है वो लगभग लगभग स्मॉल आर के बराबर हो गया। और यहाँ अंदर क्या हुआ है, जो पॉइंट ऐसे उठा के और अंदर लेके चले आए, तो यहाँ पे ये हो गया कि जो हमारा कैपिटल आर था, ठीक है, ये बड़ा हो गया स्मॉल आर से। 3 कंडीशन दिख गए क्या, दिख गए, आंखों की पट्टी खुल गई तुम्हारे भैया, जाग गए, बोलो सर। जागने वाले हैं हम, बस जगाने वाला चाहिए, वाला चाहिए या वाली चाहिए, पहले कंफर्म कर ले मेरे भाई। वैसे जो तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें वाला ही मिलेगा, वाली तो मिलने से ही बेटा। चलो, तो हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा किसी चालक गोले के बाहर किसी एक समान आवेशित, किसी एक समान आवेशित चालक गोले के बाहर, चालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटर ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वली चार्ज्ड। ओके, ऐसा पृष्ठ जो पूर्ण रूप से एक समान रूप से चार्ज है, उसके बाहर किसी बिंदु पर किसकी गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। मेरी बात ध्यान से देखना, मेरे बात को ध्यान से समझना और दिमाग में उतार लेना। मान लो बाबू, ये ध्यान दो, ये एक गोला है, इसकी जो प्यारी सी त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, मेरे शानदार से तड़के वाले नमूनों ने क्या किया, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश ऐसे बांट रखा है। क्या कर रखा है भाई, इस पर प्लस क्यू कूलाम के आवेश को बांट रखा है। कितने कूलाम का है भैया, सर क्यू कूलाम का आवेश है। हमने कहा बहुत अच्छा काम किए तुम, मेरी जान, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब हम कह रहे हैं इससे बाहर यहां पे कोई बिंदु हमने मान लिया, यहां मान ले, यही मान लेते हैं ना, एक पॉइंट हमने माना, कहा कि ये है P, और सर मुझे ये बताना है इस P पर कितना आवेश होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो मुझे बताओ हम प्रयोग किसके द्वारा कर रहे हैं, किसकी सहायता से सीख रहे हैं, तो वो है गॉस के नियम के आधार पे। हम एप्लीकेशन किसके नियम के आधार पे देख रहे हैं, गॉस के नियम के आधार पर। गॉस का नियम किस पे लागू होता है, किसी बंद पृष्ठ पे। तो मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लों, अबे टुकड़ों, आजाद परिंदों, ये बताओ ये जो पी है वो क्या बंद है, क्या बंद है, नहीं है ना, तो करो बंद, इसे बंद कर दो, पहले इसे क्या करो, बंद कर दो। कैसे करोगे सर, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे, क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं और इसको ऐसे घुमा करके यहाँ पे शानदार तरीके से कर देते हैं बंद। अब बाबू मान लो ये इसका क्या है, सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट से कितने दूरी पर था, स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु पी था। तो ये जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अगर मैं कहूं यहां से तुम्हें लखनऊ जाना है, या यहां आप जहां पे हो यहां से तुम्हें 200 किलोमीटर जाना है, तो क्या तुम ऐसे पलक झपकाते ही 200 किलोमीटर पहुंच जाओगे एक साथ, कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है तो एक दिन की कहानी नहीं होती है, ठीक है। एक दिन में कोई बाबू सफल नहीं हो जाता, एक दिन में कोई सक्सेस नहीं हो जाता है। वो डेली कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के एक दिन वो सफल होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना लोग कि लोगों ने देखा हमारे नाकामियों को, हमारी परेशानियों का मजाक बनाया, आज सफल हुए हैं तो बस वही तालियां बजा रहे हैं, हसरते फूल लुटा रहे हैं। देखा होता अगर हमारे पाँव के छालों को
तो उनके आंखों से भी आंसू बह रहे होते। तो जो सफलताएं होती है बाबू, उसके उसके हजार परिवार होते हैं, असफलता का कोई नहीं होता। ठीक है, तो जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो अचानक से इससे निर्गित पूरे फ्लक्स की गणना नहीं कर पाएंगे बेटा। यहां से देखो, यहां से ये जो पॉइंट है, यहां से कई सारे ऐसे फ्लक्स ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे, ध्यान देना। अरे भाई मैं क्या कहा था, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलते ना ऐसे, तो अनंत निकल रहे होंगे, अनंत लाइन से यहां से निकल रहे होंगे। तो हम तो निकाल नहीं ना पाएंगे अनंत लाइन के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा अल्प अंश ले लेते हैं। क्या करते हैं, पहले छोटे से जगह से निकाल लेते हैं कि कितना यहां से गुजरता है। प्लीज बाबू, अगर हमको पता चल जाए कि 2 किलोमीटर की एरिया से 10 लोग गुजरते हैं, तो 4 किलोमीटर की एरिया से कितने लोग गुजरेंगे? 20 लोग। 2 किलो, सॉरी, हाँ सही है, नहीं नहीं क्या था, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार फिर से। अगर 2 किलोमीटर की एरिया से 10 लोग गुजरते हैं, तो 4 किलोमीटर की एरिया से कितने लोग गुजरेंगे? 40 लोग। ठीक है, तो मुझे पहले पता चल जाए कि ये जो हमने अल्पांश ds मान रखा है, मान लेते हैं अल्पांश ds है, इस अल्पांश ds से निर्गित वैद्युत फ्लक्स कितना है। यहाँ पे हम E की गणना कर लेते हैं पहले। तो एक बात बताओ, ध्यान देना बाबू, ये जो ds है, इस ds से ये प्लस है, यहाँ भी तो प्लस है, इस प्लस से निकलता हुआ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऐसे होगी, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपको याद हो, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल समझा रहे थे तो हमने कहा था बाबू, किसी बंद पृष्ठ के लिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा उससे 90 डिग्री बाहर की ओर होता है, अंदर की तरफ नहीं लेते हैं। हेलो हेलो, समझो प्लीज बाबू मेरे भैया। अगर हम क्षेत्रफल सदिश निकाल रहे हैं ना, तो हमेशा बंद पृष्ठ के बाहर निकालते हैं और लंबवत निकालते हैं, न कि बंद पृष्ठ के अंदर। अब तुम ऐसे एज्यूम करो, मान लो मैं एक गुब्बारा, एक फुटबॉल है, एक गुब्बारे में मैं खड़ा हूं, तो मेरे सामने कुछ ऐसे दिख रहा होगा, है ना, मेरे सामने कुछ ऐसे दिख रहा होगा, क्योंकि एक बंद गुब्बारा है ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूं, अंदर की तरफ तो लेना नहीं है, तो मेरी आंखें किधर दिख रही, इधर। मेरे सोच, मेरे आंखों से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, मेरी आंखों से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो निकलेगा, इसमें घुसेगा, इधर से निकलेगा, तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगा। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ds किधर होगा, सर वेक्टर ds इधर होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं वेक्टर E और वर्सेस वेक्टर ds के बीच में जो हमारा एंगल थीटा आया है वो कितना आया? सर 0 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। सॉल्व किया जाए तो हम मान लेते हैं, माना पृष्ठ, माना अल्पांश ds से निर्गित फ्लक्स से निर्गित फ्लक्स भाई पूरे से कितना निकलता? सर पूरे से निकलता फाई, सुनो, पूरे से क्या निकलता? फाई निकलता। तो ds से कितना निकलेगा? डी फाई। ds से निकल जाएगा निर्गित फ्लक्स डी फाई है। तो आप क्या कर पढ़ते हो, डी फाई बराबर ई ds cos थीटा, यानी कि ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। एक बार बताओ, हमने थीटा कितना मान लिया? थीटा कितना आया? 0 आया। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चुलबुलों, मेरे सितारों, cos कितना आ जाएगा रे? 0 आएगा। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है मेरी जान? 1 होता है। और जब 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो डियर आ जाएगा ई ds। हेलो, समझ में आया? क्या आ जाएगा? ई ds आया। इतनी बात समझ में आई? नहीं आया? हमारी चट दे, हमारे तराक से चलाए, दिमाग लगा ले, समझ ले थोड़ा। इसमें भी नहीं समझ में आया तो फिर तुम बुद्धू हुई हो, सच में बुद्धू हो। इससे ज्यादा डिटेल में कोई जाएगा भी नहीं तुम्हें समझाने के लिए। लायक ध्यान दे, क्या आया? ई ds आया। ये किसके लिए है? डी फाई के लिए है। क्या है? डी फाई। तो मैं अगर कहूं बाबू डी फाई बराबर हमें क्या मिला? डी फाई बराबर हमें मिल गया सर ई ds। क्या मिला? ई ds। तो ये क्या है मेरी जान? ये अल्पांश ds से निकलने वाला फ्लक्स ई ds है। तो मैं कहूं अगर अल्पांश ds से निर्गित फ्लक्स ई ds है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स कितना होगा? क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो, हेलो, दिमाग में बैठा ले इस बात को दिमाग में। अगर कभी भी
अगर कभी भी छोटी चीज दी गई हो और उसकी सहायता से ढेर सारी चीजें एक साथ निकालनी हो तो हम वहां करते हैं समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। ठीक है, तो मैं यहां से आ जाता हूं। तब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तब अगर बाबू अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स इतना है तब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होएगा? कितना होएगा? कहो ना कहो, कितना होगा? कहते रहो। तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठ से तो फाई ई निकलेगा और हम समाकलन किसका कर देंगे सर? डी फाई का करेंगे। तो यहां आ जाओ, यहां से आ जाओ। देखो यहां तक दिख रहा है क्या? एक मिनट, हेलो हे मिस्टर, चेक करो जरा यहां तक दिख रहा है क्या? तो बाबू माय डियर चेक करते हैं। देखो देखो रे देखो हुआ है क्या तो मैं आकर फाई ई ए भैया डी फाई का वैल्यू क्या है सर? डी फाई बराबर है ई डी एस। तो रख दो अंदर ई डी एस। ओके, रख दोगे? जी सर रख देंगे। एक बात बताओ मुझे, क्या ई का वैल्यू फिक्स होगा कि नहीं? सर फिक्स होगा। तो ई को कर लो बाहर, यहीं से आगे ई हम कर लिए बाहर, अंदर क्या बचा? डीएस। ये डीएस क्या है? अब ध्यान देना बाबू, अगर हम ऐसे डीएस 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 पूरी जगह पे मान लो डीएस यहां भी होगा, डीएस यहां भी, तो डीएस डीएस जब जोड़ने लगोगे तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो किसी भी गोले के, यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में, यहां पे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है बड़े वाले गोले की? आर है, स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसके आगे ध्यान देना, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं फाई ई इक्वल टू, ई तो है ही और डीएस की जगह 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे बोलो, हो जाएगा। और हम ई का फार्मूला क्या पढ़ते आए हैं? यहां लिखता हूं मैं, ध्यान देना। ई का फार्मूला अब तक क्या पढ़ते आए हो? ई वाला फार्मूला पढ़ते आए हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यस, यस मतलब सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर। बोलो, आए हो पढ़ते इतना? अरे पढ़ते आए हो कि नहीं आए हो? आए हैं सर, यही तो पढ़ते आए हैं। हमने कहा ठीक है। तो फाई ई अभी हमने क्या कहा? हमने किस पे लेके चलेंगे बाबू? फार्मूला को किस पे ड्राइव करेंगे? हम यही पे ड्राइव करने वाले हैं। ध्यान देना भाई, फाई का वैल्यू ध्यान देना क्या है? क्यू ई बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू तो 0 आ गया, तो हम तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या आया था? 0। अब मेरी बात को ध्यान से रखना, उठा के वैल्यू को रखो फटाक से। फाई ई का वैल्यू इतना आया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ई का वैल्यू कैसे निकालोगे? क्यू बराबर फाई ई एप्सिलॉन नॉट ई बाई आर स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वाला। ये तो इसी चीज पे हमको लेके चलना है, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या आया? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? चूंकि हमको पता है सर कि फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई की जगह रख दो। अरे किसका नियम है ये मेरे बाबू, मेरे शेर, किसका नियम है? गॉस का नियम है। तो क्यू ई फाई की जगह क्या रखोगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या आया? ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। किसका वैल्यू हमने जब निकाल, इसके जस्ट पिछले वाले स्लाइड में जाओगे पेज में, तो इसके जस्ट पहले वाले पेज में मैं बताया हूं कि हमें निकालना किसको है? ई को निकालना है। तो ई बराबर क्या आएगा? ई बराबर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और ये वाला आएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे इतनी चीजें आएंगी? आ जाएंगी सर। आगे बढ़ो, यहीं से जस्ट आगे, इसी वाले पेज को मैं यहां पे लेके आता हूं। ध्यान देना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान दो, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इनको एक साथ और आर स्क्वायर को अलग कर लो। तो कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो सीधे
सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कहां पे निकला है ये, कहां पे निकला है? इस बिंदु के बाहर, बिंदु P पर। ये हो गया हमारा फार्मूला। किसी गोले के बाहर r त्रिज्या की दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया था, जहां पर हमको क्या निकालना था? वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी थी। अरे आया बात समझ में? अगर पहली बात यार तुम लोगों से एक शिकायत है बहुत बड़ी वाली, चुपचाप देखते हो, निकल जाते हो। बार बार कहता हूं यार, तुम कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं कैसे इस बात को एग्री करूंगा कि हाँ मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है? कैसे होगा यार? कैसे ये चीजें, ये हमारे अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, चाहे मैं हुआ चाहे आप हो, हमारे अंदर कैसे इंप्रूवमेंट आएगा जब तक हमारे चाहने वाले लोग, हमसे प्यार करने वाले लोग हमको ये नहीं बताएंगे कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, हम कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहा हूं तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं कमियां हो रही हैं तो उस पर सुधार करूंगा यार, ठीक है? थैंक यू। बट ये एक बार नजर में दौड़ाओ, अगर क्लास समझ में आया हो तो एक बार बाबू आप लोग अच्छा वाला कमेंट जरूर करना, ठीक है? ये कहां पे है सर? ये वाला जो कंडीशन है, ये किसी एक समान आवेशित चालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है? ओके। अब दूसरी बात मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भैया, अगर मैं कहूं कि गोले के पृष्ठ पर, कहां पे? गोले के पृष्ठ पर कितना होगा सर? तो एक बात बताओ, गोले के पृष्ठ पर क्या है? कैपिटल स्मॉल आर बराबर क्या है? कैपिटल आर है। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस स्मॉल आर की जगह क्या रख देना? कैपिटल आर रख देना। भाई यहां पे क्या आया था? ये दूरी क्या थी? स्मॉल आर थी। और अगर मुझे यही यहां पे निकालना हो तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया? कैपिटल आर हो गया। तो जहां स्मॉल आर आया, इस स्मॉल आर की जगह क्या रख देना है? कैपिटल आर, ठीक है? यानी कि अगर मैं तुमको करके दिखा देता हूं एक जगह साइड में कहीं, ध्यान देना। ये मिटा दूं क्या? मिटा दूं? ठीक है, मिटा ही देता हूं। आप लोग चलो नहीं मिटाते हैं, यहां लिख देते हैं। अब से क्या दिख रहा है क्या? हेलो हे मिस्टर, यहां दिख रहा है? यहां साइड में देख लो एक बार, क्रॉस चेक करो, देखो कितना लंबा क्लास हुआ, ज्यादा लंबा ना होने पाए। यहां पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है यहाँ? चलो ध्यान दो, इतने में तो हो जाएगा जगह हमारा, है ना? अगर मैं कहूं बाबू गोले के सतह पर अगर हमें निकालना हो, सतह पर, भाई देख हेडिंग क्या होगा? किसी एक समान आवेशित चालक गोले के, यहां पे क्या था? बाहर, बस हम लिखेंगे किसी एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। अगर बाबू हम गोले के सतह पर निकालेंगे तो गोले के सतह पर हमको तो पता है ना, स्मॉल आर बराबर क्या है? कैपिटल आर है, या कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर है। तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आया है? बस ई पी की जगह हो जाएगा ई एस। यस क्यों? सरफेस पे निकाल रहे हैं, ठीक है? 1/4πε0 और क्या है? Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर बराबर क्या है? कैपिटल आर है। ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है? बस यही रहा आपका प्यारा सा फार्मूला, दो जगह निकल गया। अब मैं अगर बात करूं कि बाबू इस चालक गोले के अंदर क्या होगा, तो एक बात बताओ, चालक गोले के अंदर क्या आवेश है? अरे है नहीं है ना? और गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम ये कहता है कि अगर आप वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हो तो आवेश को डिब्बे में बंद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। सुनो, हेलो, ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। गॉस भैया ये बताए कि जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो सबसे बड़ी उनकी कंडीशन थी यार कि आवेश को एक पृष्ठ में बंद होना चाहिए। तो देखो यहां पे हमने यहां बाहर दिखा था, तो यहां तो बंद नहीं था, तो हमने जबरदस्ती बंद कर दिया था, ठीक है? हमने इस पृष्ठ पे भी बंद किया तो बंद हो गया था। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भैया, यहां ध्यान देना, मान लो ये गोला है, जी सर ये गोला है, और ये मान लो आर त्रिज्या का गोला है। कितने त्रिज्या का है? स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, और इस पे ऐसे प्लस प्लस ऐसे बटा हुआ है। ध्यान देना कैसे बटा हुआ है? ऐसे प्लस प्लस बटा हुआ है। तो इस प्लस को बांधना कहां आसान है? इस प्लस को बाबू हम बाहर से कोई पृष्ठ खींच के बांध सकते हैं, बड़े आराम से बता जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं
कि हमने दो स्थितियां निकाली, बाहर भी हमने निकाल लिया, इसके पृष्ठ पे भी निकाल लिया, और तीसरी स्थिति हमारी ये है कि हमें निकालना है इसके अंदर। हमने चलो कहा, मैंने मान लिया कि बाबू ये पूरा त्रिज्या इसका कैपिटल स्मॉल आर था, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें तो अब इसके पृष्ठ पे न निकाल करके इसके भी अंदर आकर के यहाँ पे ही निकालना है। अब इसके अंदर हम अगर गॉसियन पृष्ठ खींच भी ले तो बताओ क्या आवेश बंद हुआ? बंद हुआ क्या? नहीं ना। जब नहीं हुआ तो चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। चालक गोले के अंदर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये जो तीसरा वाला कंडीशन है, यहाँ पे हमारा ई का वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0 आ जाएगा मेरे भाई। हाँ जी, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो फटाफट एक बार स्क्रीन पे नजर दौड़ाओ, और मेरी भाई मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा तो तुम लोग शेयर वर्क कर दिया करो भैया। तुम लोग नहीं करोगे तो कौन ही करेगा? कोई बारी तो आएगा नहीं शेयर करने के लिए। ठीक है, हो गया। तो ये जो हमारा एक चालक गोले वाला है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब बच रहा है अचालक गोले का। अचालक गोले का पता है बाबू, बाहर और पृष्ठ पर सेम निकलेगा, बाहर और पृष्ठ पर सेम निकलेगा, लेकिन चालक गोले के अंदर वाला अलग कंडीशन होगा। तो मैं उसे समझाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर मेरी बात मानते हो, थोड़ा सा भी मानते हो ना, तो बस मेरी बात एक काम करना मेरे भाई, इसका प्रैक्टिस करके इसका भी प्रैक्टिस करना, और जो अचालक गोला होगा उसके बाहर और पृष्ठ तक 2 कंडीशन तक निकाल करके, है ना, सॉल्व करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना। और मेरी बात एक चीज और सुनो बाबू, आप लोग जब वहां पे टैग करोगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर चलो नहीं भेजते हो तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो वहां पे आप कमेंट करना, यस सर आई हैव डन होमवर्क। ठीक है, आपने होमवर्क को कर लिया है। मुझे खुशी मिलेगी बाबू, मुझे हिम्मत मिलेगा मैं कि आप लोगों के लिए मैं और मेहनत कर पाऊं। ठीक है, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो मुझे लगता है आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा शेयर ओवर करो, सपोर्ट करो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? यही कह सकता हूँ आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट भी है। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो यार बंद ही करना पड़ेगा कुछ दिन बाद, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो फिर हर कंडीशन में मैं साथ रहूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। वोल्टेज डिवीजन के साथ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चेहरे पे एक प्यारा सा मुस्कुरान रखते हुए, है ना, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।